जय माता दी। नमस्कार। 11 अक्टूबर नवरात्रि नवमी तिथि पर गाय को खिला दें, यह एक चीज़ होगी हर मनोकामना पूरी। नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वीडियो बेहद खास है और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन या 11 अक्टूबर को गौ माता को यह चीज़ खिला देंगे तो मानकर चलिए आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके जितने भी कष्ट हैं, सभी कष्ट, दर्द और समस्याएं एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगी। अगर आप गौ माता से जुड़े कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो मानकर चलिए कि आपका भाग्य बदलना तय है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, जय गौ माता अवश्य लिख दें और सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक करें, जिससे गौ माता की कृपा भी आप पर बनी रहे। 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन गौ माता को क्या खिलाना है, यह एक छोटा सा उपाय है जिसे करने पर सभी संकट, परेशानियां, पितृदोष, मृत्युदंड सभी का अंत हो जाएगा। पूरे साल भर आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। 7 पीढ़ियों तक आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी और आपके जितने भी दुख और कष्ट हैं, संकट हैं, वह दूर हो जाएंगे। तो इस नवरात्रि की नवमी तिथि पर आपको यह छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली है। इससे तत्काल आपके जीवन की गरीबी खत्म हो जाएगी। यह उपाय जीवन बदलने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में 23 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी सेवा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस दिन गौ माता को एक खास चीज़ खिलाने से आपके जीवन से सुख, संपत्ति और धन की वृद्धि होगी। गाय को जो खिलाना है वह एक विशेष प्रकार का गुड़ और अक्षत है। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं, लेकिन सर्दियों में गुड़ और अक्षत जरूर खिलाएं। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे तो आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का चौमुखी दीपक बनाकर जलाएं। यह उपाय भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और इसे करने से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होंगी। आप इसे ज़रूर आजमाएं और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। पुराणों में कहा गया है कि जो लोग गाय के प्रति प्रेम रखते हैं, जो लोग भाग्यवान होते हैं, ऐसे लोग घोर पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ऐसे लोग और अगले जन्म में धनवान बनकर सुख भोगते हैं। ऐसे लोग साथ ही आराम कर रही गाय को कभी भी कष्ट देकर आपको उठाना नहीं चाहिए। कुछ बातें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जहाँ गाय बैठती है उस स्थान से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जो लोग गाय के बैठने की जगह को नियमित रूप से साफ रखते हैं वे अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त होकर गोलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। गाय को डंडे से मारकर उठाना या उस पर पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर्द भोगना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, बछड़े से बचा हुआ दूध मनुष्य के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग बछड़े के हिस्से का दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से दूध निकालने वाला और उसे पीने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और
उस व्यक्ति को नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गाय और बैल महादेव और महादेव के अंश माने जाते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनने को स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान का भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है, परंतु बूढ़ी और बीमार गाय का दान कभी भी नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसका उल्लेख करती है। जब उन्होंने अपने पिता के द्वारा बूढ़ी गायों के दान का विरोध किया था, तो लोग बछड़े सहित गाय का दान करते हैं। वे महापुण्य जो बछड़े सहित दान करते वे महान पुण्य प्राप्त कर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र की युति राहु से हो तो इसे पितृदोष माना जाता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध पितृदोष से होता है। यदि मंगल राहु या केतु के साथ हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इस दोष या मुक्ति को पाने के लिए गाय को नियमित रूप से आपको रोटी खिलानी चाहिए, खासकर अमावस्या के दिन। शास्त्रों में कहा गया है कि बृहस्पति गुरु के रूप में माना जाता है। अगर कुंडली में आपके बृहस्पति नीच राशि मकर में हो तो शिवलिंग के दर्शन के बाद सामने से गाय आती दिखे तो उसे दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। ऐसा करने से यात्रा सफल होती है और घर में दोष जो है वो समाप्त हो जाते हैं। घर में गाय का होना बेहद शुभ माना गया है। गाय को रोज़ाना ताज़ी रोटी खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। रोटी बासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बासी रोटी देने से घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा आती है और आपके कानों में आपके जो काम होते हैं उसमें विघ्न उत्पन्न होता है। गाय को कभी भी सिकली चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों में बहुत बुरा माना गया है। गाय को रोटी खिलाते समय उस पर घी, हल्दी या कुछ मीठा रखना चाहिए। गाय के सामने उसकी पीठ या मस्तक पर हाथ फेरकर आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे आपके सारे काम सफल होने लगते हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन गाय की परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। जब भी गाय को रोटी दें तो उसे अकेली रोटी न दें, बल्कि रोटी पर घी या हल्दी रखकर ही खिलाएं। गाय को सूखी रोटी न खिलाएं, इससे दुख और कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि के दिनों में इन उपायों का विशेष महत्व है, जिससे घर में आपके सुख समृद्धि आती है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से देवी माँ आपसे प्रसन्न होती हैं और घर में पैसों की दिक्कत समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। शंख पुष्पी का पौधा भी घर में संपन्नता लाता है। केले का पौधा लगाने से भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जितनी भी आर्थिक समस्याएं वह समाप्त होती चली जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति मिलती जाती है या वे विकास करते ही जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उसके पास सभी प्रकार के सुख और जितनी भी सुविधाएं हैं आज के समय में वह हासिल कर लेते हैं। यदि आप भी उन्नति करना चाहते हैं, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आपको गाय को रोटी रोजाना खिलानी चाहिए। यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं और आपको किसी ने बताया है, तो इसका मतलब यह है कि आपको गाय को रोटी देने की ज़रूरत है। यह एक छोटा सा उपाय है। यदि आप गाय को रोटी खिलाएंगे तो आप अपने ग्रह शुभ फल देने वाले बन जाएंगे। बहुत से लोग अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए गाय को रोटी देते हैं। यदि आपको पता नहीं है कि आपके ग्रह आपके ऊपर अनुकूल प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप किसी पंडित से किसी को दिखाएं अपनी कुंडली, उससे पूछ सकते हैं। राहु खराब होने से जीवन में दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, संतान का सुख नहीं मिलता है और परिवार में जो है विपदा आती रहती है, गरीबी छोड़कर नहीं जाती। ऐसी स्थिति में आपको दोपहर 12 बजे 7 अलग अलग तरह का अनाज को पीसकर
उसकी रोटी या जौ और ज्वार से बनी हुई आटे की रोटी काली गाय को खिलाएं। गौशाला में से भी किसी एक की गाय की जिम्मेदारी उठाने से भी कई तरह के आपके संकट दूर हो जाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य निर्बल है तो आप रोजाना गाय को साबुत गेहूं खिलाएं। इससे आपका सूर्य मजबूत होता है और बाकी के 9 ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होती है। सुबह सुबह गाय के दूध से बना हुआ मक्खन खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इससे राहु और शनि की वजह से जो कमज़ोर हुआ आपका चंद्रमा अशुभ फल नहीं दे रहा है, मतलब अशुभ फल दे रहा है, तो अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो रात को सोने से पहले आप गाय का गुनगुना दूध पिएं और सुबह गाय के दूध से बना हुआ मक्खन खाएं। अगर गुरु की दशा कमज़ोर है तो राव या कमज़ोर है तो गाय की सेवा और दर्शन से ही वह बलशाली बन सकता है। आप भी खा सकते हैं। कुंडली में शनि अशुभ हो या 7.5 या ढैया चल रही हो तो काला तिल या उड़द पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर आपको क्या करना है, गाय को रोटी बनाकर खिलाना चाहिए। वैसे बहुत से लोग गाय को रोटी तो खिलाते ही हैं, लेकिन रोटी खिलाने के दौरान वे कुछ नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो खिलाई गई सारी रोटी है व्यर्थ हो जाती है, व्यर्थ चली जाती हैं। तो इसलिए गाय को रोटी खिलाएं, लेकिन रोटी को सही तरीके से खिलाएं। यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको अच्छा फ़ायदा मिल सके। गाय को बासी रोटी कभी भी नहीं खिलाएं, या ताज़ी रोटी तो ज़रूर खिलाएं अगर खिलाना भी चाहते हैं, लेकिन साथ में एक ताज़ी रोटी ज़रूर खिलाएं। ऐसा करने से घर के अंदर संकट और गरीबी आ सकती है। अगर नहीं खिलाते हैं, बासी रोटी खिलाते हैं खाली तो गरीबी आ सकती है घर के अंदर। देखा गया है कि गाय के लिए रोटी रख दी जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे खिलाई जाती है। यदि आप ऐसा करते हैं, आप उनमें से हैं, तो आपकी कोई भी समस्या का समाधान नहीं होगा। और गाय जब बैठी हो तभी आपको रोटी खिलाना अच्छा होता है। हालांकि जब गाय खड़ी हो तब भी आप रोटी खिला सकते हैं। गाय को सुबह रोटी खिलाया जाना चाहिए, शाम को रोटी खिलाना अच्छा नहीं माना जाता है। कोशिश करिए आप सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाएं। जिस तरह से आप गाय को रोटी खिलाना बताया गया है, आपको उसी तरीके से रोटी खिलाई जानी चाहिए, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। एक्स्ट्रा कुछ रोटी बनी हुई है, बच गई है, खिलाते हैं, बट साथ में एक ताज़ी रोटी खिलाएं। नवरात्रि में अगर आप कुछ वृक्षों का रोपण करते हैं तो माँ भगवती की विशेष कृपा आप पर बरसती है। दुर्वा लगभग सभी देवी देवताओं की पूजा एवं अनुष्ठान के समय चढ़ाया जाने वाला बहुत काम का घास है। श्री गणेश भगवान का तो सबसे प्रिय है, वनस्पति माना जाता है। इसे नवरात्रि में अवश्य लगाएं। अगर आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन पर लगाइए, या फिर अगर ज़मीन नहीं है तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। अपराजिता माँ दुर्गा का एक नाम अपराजिता भी है। अपराजिता लता में उगती हैं और बहुत आसानी से लगाई भी जा सकती हैं। यह 2 रंगों में होती हैं, नीले और सफ़ेद रंग। शंखपुष्पी और विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता सिंगल परत के अलावा जो है डबल परत में भी मिलती है। डबल परत वाला अगर आप अपराजिता लगाते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत भी होता है देखने में। दोनों ही रंगों में अपराजिता के पुष्प माँ दुर्गा को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसलिए इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन अगर आप पौधारोपण करना चाहते हैं, पौधा अवश्य लगाइए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको बरसती है। अपराजिता में फूल न केवल पूजा में चढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसे ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं। इन फूलों को उबालकर उसका पानी बच्चों को पिलाया जाए तो बच्चों का दिमाग तेज़ और विकास भी तेज़ होता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से करिए। पान एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग हर धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है। इसे पूजा के प्रारंभ और अंत दोनों में प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि पूजा के 10वें दिन हवन से पूर्व माँ दुर्गा को पान का भोग अवश्य लगाएं। उनकी विदाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगर आपके पास पान का पौधा नहीं है, कई लोग बोलते हैं हमारे पास नहीं है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन पान का पौधा अवश्य लगा लीजिए। यह एक बहुत शुभ होता है। इसे गमले में लगाया जा सकता है। चूँकि यह एक इंडोर प्लांट है, अतः इसे आप घर के आंगन के भीतर भी लगाया जा सकता है। नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल आप जरूर अर्पित करें।
ऐसा आपको करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी माँ की पूजा का वर्णन विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में भी बताया गया है, लेकिन कम लोगों को ही पता है कि देवी को शमी का पत्ता भी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुलहड़ और साथ में शमी का बस एक पत्ता हर दिन चढ़ा दीजिए तो माँ भगवती की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। शमी के पत्ते के संबंध में एक कथा भी मिलती है। कथा के अनुसार महाराज दशरथ को दशहरे के दिन ही शमी के वृक्ष से सोने के सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही शमी के वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही एक अन्य कथा में भी वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की जो पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि के समापन पर दशमी तिथि के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो यह जो शमी के पौधा है बहुत ही चमत्कारी वृक्ष माना जाता है और इसका पेड़ लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो साथ में हमने आपको दशहरे पर की जाने वाला एक छोटा सा उपाय भी बता दिया है। इसे घर की दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और नियमित इसकी पूजा भी करनी चाहिए, दीप दिखाना चाहिए। इसमें ग्रहों के प्रतिकूल असर जो हैं वह कम होते हैं। शमी के पेड़ लगाने से शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही इसके पत्तों से तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी जो है जो खत्म हो जाता है। तो विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। देवी को शमी का पत्ता चढ़ाएं। चढ़ाते समय सबसे पहले इसे सिंदूर में डुबो दें। इसके बाद देवी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना मन में रखें और फिर देवी को शमी के पत्ते अर्पित करें। छोटा सा उपाय है, शमी का पत्ता देवी के माथे पर रखना चाहिए। जैसे तुलसी को भगवान विष्णु के माथे पर रखते हैं, देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान गणेश जी को भी शमी का पत्ता अर्पित करें। गणेश जी की शमी के पत्ते से पूजा करने पर जीवन में शुभता बनी रहती है। तो जो शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर गौ माता को यह खास चीज़ें खिलाएं। साथ ही इन पौधों का रोपण अवश्य करें ताकि जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त हो। इसलिए आप ध्यान दें, जो आपको पूरी वीडियो में सारी बातें बताई गई हैं उसको आप ध्यान से सुनिए, छोटे से उपाय कीजिए, गुड़ और अक्षत अवश्य खिलाइए। वीडियो को लाइक कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वह आप तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुंच सके। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उन्हें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हो सके। जय माता रानी, जय माता दी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियोस में तुरंत ही मिलते हैं ताकि आपको और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। यही मनोकामना आप सबके लिए। नमस्कार।